सुनो कबीर, तुम्हें एक बात बतानी है। सोनिया ने लंबी और ठंडी सांस भरते हुए कहा। हाँ हाँ बताओ, और इतनी परेशान क्यों लग रही हो तुम? कोई खास बात है क्या? कबीर अपना ऑफिस बैग वहीं टेबल पर रखते हुए बोला। कबीर, गांव से मम्मी जी और पापा जी का फोन आया है कि वो लोग वहां पर रहते रहते बहुत ज्यादा ऊब गए हैं, इसीलिए वो दोनों कुछ दिनों के लिए पुणे हम लोगों के पास रहने के लिए आ रहे हैं। और मम्मी ने ये भी कहा कि बहुत दिन हो गए उन लोगों को डॉली से मिले हुए भी, उसकी याद भी उन दोनों को बहुत ज्यादा सता रही है, इसलिए वो लोग अपनी पोती से मिले बगैर नहीं रह सकते। कबीर जैसे ही ऑफिस से लौटकर घर आया, वैसे ही सोनिया कबीर को उसके मम्मी पापा के साथ हुई बातचीत के बारे में बताने लगी। अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने। कुछ दिन तो खूब मस्ती और आनंद से गुजरेंगे मम्मी पापा के साथ हम लोगों के। और रही बात डॉली की, तो वो तो उन लोगों की बहुत ही ज्यादा प्यारी और दुलारी है। आखिरकार इकलौती पोती जो ठहरी डॉली उनकी। और फिर डॉली भी तो मम्मी पापा के साथ कितना ज्यादा खुश रहती है। लगता है जैसे उसको पता नहीं कहाँ का खजाना हाथ लग गया हो। जितने दिन मम्मी पापा साथ रहते हैं, वो तो पूरे घर में चिड़िया की तरह चहकती रहती है, उन्हीं के आसपास डोलती नजर आती है। कबीर तो अपने मम्मी पापा के आने की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि इधर काफी दिनों से वो लोग कबीर और सोनिया के पास पुणे नहीं आ पाए थे। और हाँ, थोड़े दिनों के लिए मम्मी पापा का हवा पानी भी बदल जाएगा तो उन्हें और भी अच्छा लगेगा, वरना वो लोग तो घर में अकेले ही रहते हैं। अब हम लोगों की भी मजबूरी है कि नौकरी छोड़ छाड़ कर कैसे रहें उन लोगों के साथ। ये कहते कहते कबीर थोड़ा मायूस और निराश सा भी हो गया, क्योंकि कुछ परिस्थितियां अपने हाथ में नहीं होती। कबीर अपनी नौकरी के चलते पत्नी सोनिया के साथ पुणे में रहता था। लेकिन कबीर, मेरी वो बात तो सुनो जो मुझको खाए जा रही है। तभी कबीर को सोनिया का चिंतित स्वर सुनाई पड़ा। क्या हुआ सोनिया, तुम मेरे मम्मी पापा के आने से खुश नहीं हो क्या? वो लोग तो तुमको भी बहुत प्यार करते हैं। कबीर को सोनिया का चिंतित चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं कबीर, तुम मुझको गलत समझ रहे हो। दरअसल मुझको तो इस बात की बड़ी चिंता हो रही है कि वो लोग अपने लाड़ दुलार में फिर से डॉली को बिगाड़ देंगे आकर। कितनी मुश्किल से इसको संभाल पाए हैं हम लोग, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। सोनिया अभी भी चिंतित ही लग रही थी। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। मम्मी पापा के साथ रहकर डॉली फिर से उन्हीं लोगों की तरह उनकी ही बोली बोलने चालने लगेगी, व्यवहार भी बिल्कुल वैसा ही करने लगेगी। पर सोनिया, मना भी तो नहीं कर सकता मैं उन लोगों को, और मना करना भी नहीं चाहिए। आखिर वो मेरे मम्मी पापा हैं, और डॉली के बाबा दादी, तो स्नेह तो उनका बहुत ज्यादा है डॉली के साथ। फिर हर बाबा दादी पोता पोती के लिए जान न्योछावर करते हैं। ये कहते कहते एकदम से कबीर बहुत ज्यादा खुश हो गया। अभी कुछ महीनों पहले की ही तो बात है। कबीर और सोनिया डॉली को लेकर अपने पैतृक गांव अपने मम्मी पापा के पास गए थे। और जब से डॉली का जन्म हुआ था, तब से पहली बार वो कुछ जानने समझने वाली स्थिति में पहुंची थी। अब राजेश और तनुजा जी की तो जान में जान पड़ गई। वो लोग दिन रात खूब हंसते मुस्कुराते हुए मस्ती करते अपनी पोती डॉली के साथ, क्योंकि जीवन में पहली बार तो पोती के साथ खेलने कूदने में जी भरकर मजा आ रहा था। अब तो डॉली सब कुछ जानने समझने वाली हो गई थी, और दिन भर वो भी उन लोगों के साथ उछलती कूदती रहती। बच्चे तो वैसे भी प्यार के भूखे होते हैं, और फिर जब अपने बाबा दादी हो तो कहना ही क्या। सोनिया को और तो किसी भी बात से दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसे इस तरह डॉली का हिंदी और गांव वाली भाषा में बात करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि डॉली कॉन्वेंट स्कूल में जो पढ़ रही थी, और इस समय तो वो अंग्रेजी को पूरी तरह से छोड़ छाड़ कर हर समय हिंदी में ही बात करने लगी थी, जबकि स्कूल में हिंदी में बोलना भी मना था। लेकिन अब बाबा दादी के प्यार को भी कैसे नकारा जाए, वरना उन दोनों को भी बुरा लग जाएगा, क्योंकि अगर डॉली से उनको दूर रखेंगे तो ये भी बहुत अनुचित है। कबीर, जब हम वापस पुणे चलेंगे तो फिर से बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी डॉली के साथ। पता नहीं कैसी कैसी भाषा सीख गई है डॉली बाबा दादी की संगत में। कैसे बच्चे बड़ी जल्दी सब कुछ अपना लेते हैं। सोनिया अक्सर कबीर के सामने कसमसा कर रह जाती। सोनिया, तुमने देखा नहीं कि डॉली कितना ज्यादा खुश रहती है मम्मी पापा के साथ। उसका बस चले तो वो एक मिनट भी मम्मी पापा को अकेला ना छोड़े। तुम बेकार में परेशान मत हो, जो होगा देखा जाएगा। आखिर उनका दिल भी तो अपनी पोती के लिए मचलता ही है। नहीं अंग्रेजी बोल पाते तो क्या हुआ, अपनी पोती को नहीं खिलाएंगे क्या? पुणे चलकर मैं सब संभाल लूंगा। कबीर सोनिया को समझाने की कोशिश तो जरूर करता, लेकिन सोनिया
डॉली को लेकर चिड़चिड़ाती ही रहती। कबीर, अब तो डॉली की छुट्टियां भी खत्म होने वाली है, अब जल्दी से जल्दी वापस चलो पुणे। आखिरकार एक दिन सोनिया ने अल्टीमेटम दे ही दिया। ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो मैं वापसी की टिकट जल्दी से जल्दी की करवा लेता हूँ। आखिरकार वापस तो जाना ही था, थोड़े दिनों पहले ही सही। लेकिन जैसे ही राजेश और तनुजा जी ने बेटे बहू की वापस जाने की बात सुनी, वो तो एकदम से घबरा गए। अरे डॉली इतनी जल्दी वापस चली जाएगी? अभी तो डॉली की छुट्टियां बाकी हैं। दोनों ही आंखों में आंसू भरकर बोले, क्योंकि उनके सीने में डॉली के जाने की बात सुनकर एकदम से आघात सा लग गया था। पापा जी, मम्मी जी, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए। आखिर एक दिन वापस तो जाना ही था, क्योंकि मेरा ऑफिस और डॉली का स्कूल भी तो देखना है। लेकिन आप लोगों का जब भी दिल करे आप लोग खुद पुणे आ जाइएगा। आप लोग भी काफी दिनों से कहीं बाहर नहीं निकले हैं, आप लोगों की भी आउटिंग हो जाएगी और हम लोग फिर से कुछ दिन एक साथ रह लेंगे। कबीर ने मम्मी पापा से बड़े विनम्र शब्दों में कहा। और 2-1 दिन में ही कबीर और सोनिया डॉली को साथ लेकर वापस पुणे अपने घर लौट गए। राजेश और तनुजा जी तो कई दिन डॉली की यादों से बाहर ही नहीं निकल पाए। फिर से डॉली से मिलने के लिए उनका मन बेचैन होने लगा। कबीर और सोनिया के पुणे पहुंचने के महीने भर बाद ही राजेश और तनुजा जी का फोन सोनिया के पास पहुंच गया कि हम लोग परसों की फ्लाइट से पुणे पहुंच रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को डॉली की बहुत ज्यादा याद आ रही है। अब तो सोनिया ये जानकर बड़ी चिंतित हो गई। वैसे तो बड़ा सम्मान और स्नेह था सोनिया को अपने सास ससुर के प्रति, लेकिन बस डॉली की भाषा और व्यवहार को लेकर चिंतित हो जाती थी। नियत समय पर राजेश और तनुजा जी फ्लाइट से पुणे पहुंच गए। कबीर और सोनिया भी डॉली को लेकर उन लोगों को लाने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए। डॉली तो बाबा दादी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होकर उछलने कूदने ही लगी और जल्दी से उन दोनों की गोद में जाकर चढ़ गई। कबीर कनखियों से सोनिया का चेहरा निहार रहा था कि देखो, डॉली भी अपने बाबा दादी को कितना मिस कर रही थी। इसी वजह से अब की बार जब वो गांव से वापस आई तो थोड़ा गुमसुम सी थी, लेकिन आज कैसी चहक रही है अपने बाबा दादी को सामने पाकर। राजेश और तनुजा जी खुशी खुशी घर आ गए, लेकिन इस बार उन्हें कुछ सामान्य नहीं लग रहा था। हर बार की अपेक्षा इस बार सोनिया का व्यवहार उन्हें कुछ अटपटा सा लगा, क्योंकि सोनिया बार बार डॉली को उन लोगों के पास आने के लिए रोक रही थी और जैसे ही डॉली उन लोगों के पास आ जाए तो तुरंत डांट कर उसे अपने पास बुला लेती। और न ही उसके व्यवहार में वो आत्मीयता नजर आ रही थी जो शादी से लेकर आज तक वो लोग सोनिया के व्यवहार में महसूस करते थे। राजेश और तनुजा जी ने सोचा, अब अगर बच्चों के पास रहना है तो बच्चों के मन की बात तो जाननी ही पड़ेगी, वरना तो न वो खुश रह पाएंगे और ना हम लोग। आखिरकार उन लोगों ने ही सोनिया से बात करने की ठान ली कि आखिर क्या कारण है सोनिया की इस तरह की बेरुखी का। क्या बात है सोनिया बेटा, तुम हम लोगों के आने से खुश नहीं हो क्या? तुम्हारे चेहरे पर पहले वाली खुशी नहीं दिखाई पड़ रही है जो हमेशा हम लोगों के आने पर होती थी, या फिर कोई और परेशानी है? राजेश और तनुजा जी ने सोनिया से पूछा, जो इस समय उन दोनों के लिए डाइनिंग टेबल पर चाय रखकर बिना कुछ कहे ही वापस जा रही थी। पास ही कबीर भी बैठा हुआ सोनिया को देख रहा था। मम्मी जी, पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सोनिया अपनी चोरी पकड़े जाने पर अचकचा कर बोली, नहीं नहीं, कोई बात तो जरूर है बेटा, हम लोगों की अनुभवी आंखें धोखा नहीं खा सकती। तुम पहले वाली सोनिया बिल्कुल भी नहीं लग रही हम लोगों को। वे दोनों ही बहू का जवाब सुनकर एक साथ बोल पड़े, पापा मम्मी, ऐसी कोई खास बात तो नहीं, बस सोनिया थोड़ा डॉली की भाषा को लेकर चिंतित हो जाती है, क्योंकि वो आप लोगों के साथ रहकर अंग्रेजी छोड़कर आप लोगों की ही तरह हिंदी में बोलने लग जाती है। फिर हम लोगों को दोबारा से बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बस उसी बात को लेकर सोनिया परेशान हो जाती है, इसलिए थोड़ी अनमनी सी है, बाकी और कोई बात नहीं। कबीर ने एकदम से आगे बढ़कर बात संभालते हुए कहा, अरे सोनिया बेटा, बस इतनी सी बात, तुम्हें पता है जितना लाड़ प्यार और दुलार हम लोग हिंदी भाषा में व्यक्त कर सकते हैं, शायद उतना स्नेह और किसी भाषा में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। अच्छा है ना कि डॉली हम लोगों के साथ इस तरह से घुल मिल जाती है, वरना अपने घर के पास बगल वाली चाची तो अपने पोते पोतियों से बात करने के लिए भी तरसती है, क्योंकि उनके पोता पोती को हिंदी भाषा का तिनका भर भी ज्ञान नहीं है और चाची को हिंदी के अलावा कोई भाषा आती ही नहीं। अगर हम लोग हिंदी में नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे बात कर पाएंगे अपनी लाडली पोती से? हम लोगों को तो अंग्रेजी लगभग आती ही नहीं।
थोड़ी बहुत टूटी फूटी बोल लेते हैं। अरे वैसे तो भारतवर्ष की सारी ही भाषाएं बहुत ही अनमोल और अनूठी हैं, लेकिन हिंदी की तो बात ही कुछ और है ना। जो शब्दों का अनूठा संगम और प्यार हिंदी में मिलता है वो भला और कहाँ मिलेगा। जब तनुजा मीठे मीठे शब्दों में डॉली को हिंदी में लोरियां गा गा कर सुनाती है और डॉली कैसे उसकी बाहों में सिमट कर चुपचाप से सो जाती है, सोचो कि वो ममत्व, प्यार और दुलार हम क्या किसी और भाषा में व्यक्त कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और बेटा, जिस वातावरण में तुम और कबीर पले बड़े हो उससे कैसी चिढ़। क्या कबीर हम लोगों के साथ गांव में रहकर भी तरक्की की सीढ़ियां नहीं चढ़ा? आज हम लोगों को गर्व है अपने बेटे पर कि एक गांव का पला बढ़ा बच्चा भी अपनी मेहनत के बल पर सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकता है। और बहू, जरा ये भी तो सोचो कि हम लोग भला कितने दिन साथ रहेंगे। हमें भी तो अपना व्यापार गांव में जाकर संभालना है, और तुम लोग भी नौकरी और डॉली की पढ़ाई के कारण ज्यादा रुक नहीं सकते हम लोगों के साथ। इसलिए ज्यादा चिंता ना करो, डॉली को बेधड़क हम लोगों के साथ खेलने कूदने दो। और हम अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोगों को हमारी पोती के प्यार से वंचित ना करो, नहीं तो हम लोग कैसे जिएंगे उसके साथ ना रहकर और उसका चेहरा देखे बिना। और फिर ये तो कहावत ही है पोता पोतियों के लिए कि मूल से सूद ज्यादा प्यारा होता है। राजेश और तनुजा जी की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे और उनकी आंखों के कोर गीले हो गए। सॉरी पापा जी, मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। शायद मैं बहुत ही ज्यादा गलत थी और मैंने जानबूझकर आप लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। अब मैं आज से आप लोगों और आपकी पोती के बीच में बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। जाओ डॉली बेटा, खूब जी भरकर बाबा दादी के साथ खेलो कूदो, जो होगा देखा जाएगा। कम से कम तुम अपने बाबा दादी और बाबा दादी तुम्हारे प्यार से महरूम तो नहीं रहेंगे। सोनिया राजेश और तनुजा जी के इतने भावपूर्ण शब्दों को सुनकर कहीं ना कहीं आत्मग्लानि से भर उठी। वो डॉली को पुचकारते हुए बोली, मैं नादान सिर्फ हिंदी की वजह से बाबा दादी और उनकी पोती के बीच में आ रही थी। डॉली तुरंत उछलती हुई अपने बाबा दादी के गले में जाकर झूल गई। सोनिया बेटा, तुमने तो प्यासे को पानी ही पिला दिया। हम लोगों को सचमुच बहुत बड़ी नियामत दे दी तुमने, वरना तो हम लोग अंदर से एकदम टूट ही जाते। कैसे रह पाते डॉली से दूर रहकर। राजेश और तनुजा जी ये सुनकर बेहद खुश हो गए और कबीर भी सोनिया का ये बदला हुआ रूप देखकर बहुत खुश हो रहा था। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।